and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 2 of exercise 7.3 of chapter number 7, that is triangles, of class 9th. So let's begin with our question. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. एक हमारे पास ट्राइंगल रहेगा ABC, isosceles ट्राइंगल है यानी कि इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी. सो ABC, और हमें ये बोला है कि AD एक एल्टीट्यूड है किसके ऊपर, आइसोसेलेस ट्राइंगल पर, मतलब यहाँ पर AD, ठीक है, इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, AB AC के इक्वल है. अब हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC. AD बाइसेक्ट BC का मतलब है, आपको बताया था कि जब भी बाइसेक्ट के बारे में बात हो तो आपको समझ जाना है कि ये एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो यानी कि अगर BD इक्वल्स टू DC होगा तो दैट मीन्स AD जो है वो बाइसेक्टर होगा किसका, BC का. तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल्स ले लेंगे. सो इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ADC. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड इज कि हमने ट्राइंगल्स क्यों लिए. बच्चा हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी. हमें पता है कि अगर हम किसी भी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो दैट मीन्स हमें ये CPCT से इजीली मिल जाएगा, ठीक है. सो इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ADC. अब देखो क्या चीज कॉमन है. सबसे पहले हमें दिख रहा है AD कॉमन है, AD इसमें भी है, AD इसमें भी है. सो AD इज इक्वल्स टू AD क्या हो गया, कॉमन. फिर इसके बाद AB इज इक्वल्स टू AC हमें गिवन है. सो AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, ठीक है. अब एक चीज देखो कि जब AD हमें एल्टीट्यूड गिवन है तो दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा. सो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एल्टीट्यूड दिया है. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा रूल लगेगा. आप देख सकते हो कि जो हमारा ये वाला पार्ट है ये 90 डिग्री यहाँ पर हमने लिखा है, दैट मीन्स RHS से होगा. सो बाय राइट हैंड साइड ये डॉट नहीं लगाना है, बाय RHS रूल ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC, ठीक है. अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी. सो हेंस बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स BD इज इक्वल्स टू DC. सो it is clear that AD bisects BC. तो ये तो कि हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में बात. नाउ लेट्स कम टू दी सेकेंड पार्ट. अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो भी इसी पर बेस्ड है, AD bisects एंगल A. अब यहाँ पर देखो कि हमने जब ये दो हमारे जो ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, वो कह रहा है AD बाइसेक्ट्स एंगल A का मतलब है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD. तो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमने ट्राइंगल प्रूव किए हैं ये कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. बिकॉज ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. So therefore by CPCT angle BAD is equals to angle CAD. अब जब ये हमारे एंगल इक्वल हो गए so therefore AD bisects angle A. ये हो गया आप लोगों का प्रूफ. So this is, यहाँ पर आप लिख कर आओगे hence proved. सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3.
two sides AB and BC and median AM of triangle ABC. ABC ट्राइंगल है एंड ये इसका मीडियन है, याद रखना है कि मीडियन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है. आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ PQR. कहने का मतलब ये है कि AB PQ के इक्वल है. चलो इसको ना यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है. भाई AB इज इक्वल्स टू PQ कॉमा, फिर AM इज इक्वल्स टू PN, AM इक्वल्स टू PN, और क्या है BM इज इक्वल्स टू QN, BM इज इक्वल्स टू QN. ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है. अब हमें क्या शो करना है कि ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN. ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN. सबसे पहले देखो कॉमन है कुछ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. अब गिवन पर आ जाते हैं. गिवन हमें है AB इज इक्वल्स टू PQ, AB इज इक्वल्स टू PQ, ये हमें गिवन है. ठीक है, फिर BM इज इक्वल्स टू QN, ये भी गिवन है. BM इक्वल्स टू QN, ये भी गिवन है. फिर AM इज इक्वल्स टू PN, देखो सारी चीजें गिवन में से ही आ गई. AM इज इक्वल्स टू PN गिवन. अब बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABM, ये ट्राइंगल है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN. ठीक है, हमें यही प्रूव करना था एंड ये हो गया हेंस प्रूव्ड. ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट ऑल्सो. नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. ये पूरा ट्राइंगल इसके पूरे के कॉन्ग्रुएंस में है. सो AB इज इक्वल्स टू PQ हमें गिवन है. AB इज इक्वल्स टू PQ, ये हमें गिवन है. ठीक है, फिर और क्या चीजें गिवन है भाई. BC ये तो पूरा जाएगा, नहीं हो सकता. PQR, ये QR भी पूरा जाएगा, नहीं हो सकता. सो AC PQ के इक्वल है, ये भी नहीं हो सकता. अब एक बात ये देखो कि जब हमने ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो एंगल्स भी होंगे ये भी इक्वल हो जाएंगे. भाई मैं कहूँ ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है तो बिल्कुल हो सकता है. सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, किससे, बाय CPCT. अब यहाँ पर एक चीज और देखो, हमने इसका यूज तो ले लिया कि भैया हमें गिवन था डायरेक्ट. अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स ये पूरा भी तो इक्वल होगा ना. तो BC इज इक्वल्स टू PR, आप इसको लिख सकते हो प्रूव्ड अबव या गिवन. ठीक है, अब साइड एंगल साइड, सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR and this is proved. So hence proved. So I hope आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे. So with this question we are ending our video. Now we'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.